तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंजर्स रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा कम करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता है वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली यार टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर आ चुका है 271। और भाई साहब इसमें ऐसी चीज़ रिवील कर दी भाई, तुम लोग भी बोलोगे भाई साहब क्या ही बोला जाए। मतलब हम लोग इसे देखने के लिए कितना बेताब थे यार, बहुत ज़्यादा ही बेताब थे। केनवा को ये दिखाई नहीं रहा था, लेकिन फाइनली यार अब हम लोग को दिख चुका है भाई। टाइम ट्रैवलिंग कैसे हुई, सिनिचिरो ने कैसे करी और भाई साहब उसको कैसे पावर मिली। तो यार इस चैप्टर में भाई साहब पूरा डिटेल में आपको बताने वाला। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम का भाई। उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, अब तुम्हारा भाई पहली बार बोला तो लाइक कर देना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 271 की स्टार्टिंग में हम लोग को दिया था एक टनल को, जहाँ पे भाई साहब सिनिचिरो होता है, वाका होता है और मिस्ट्री मैन होता है। और हमारा सिनिचिरो उसके पास जाके कहता है, क्या तुम ही हो, क्या तुम ही हो टाइम लीपर? बताओ मुझे, मैं पास्ट में वापस जाना चाहता हूँ बेवकूफ़, बताओ मुझे। और ये कहते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है सिनिचिरो। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि मिस्ट्री मैन होता है। और भाई साहब सच में इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है और वो हंसता है। और ये सुनने के बाद भाई हमारा वाघा बोलता है, सिनिचिरो तुम्हें क्या हुआ है? तुम सच में उन दारू पिए हुए लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हो, उनकी बातों पे? क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो बेवकूफ़? सुनो भी। और तभी हमारा शिनिचिरो उसको देखता है और बोलता है, चुप हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है वाका को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि यार शिनिचिरो ऐसा कब से बोलने लगा। और वो बोलता है जाते हुए, मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता शिनिचिरो, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो घर निकल लेता है और शिनिचिरो अपने काम पे लग जाता है और उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है, हे बेवकूफ़, तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? हे, सुन भी रहे हो तुम मेरी बातें? और ये सुनने के बाद वो बंदा मिस्ट्री मैन बोलता है, मैं ये पावर किसी को नहीं दूंगा, मेरे लिए इसे पाना बहुत मुश्किल था, तो मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। और ये कहते हुए बंदा भाई मतलब क्या ही इसके, मतलब हंस भी रहा होता है यार, मैं कसम से यार इसकी बातें अलग है। ये सुनने के बाद शिनिचिरो कहता है, मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हो उस मिस्ट्री मैन को, जो कि कह रहा होता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं ये तुम्हें पावर दे सकता हूँ, लेकिन इस पावर के लिए तुम क्या कर सकते हो? ये सुनने के बाद सिनिचिरो बोलता है, ऐसा क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ मैं? और तभी वो मिस्ट्री मैन जा रहा होता है, वो बोलता है, कितना बेवकूफ़ है ये लड़का। और भाई साहब वो कहते हुए जा ही रहा होता है अपनी ट्रॉली उठाते हुए, तभी हमारे सिनिचिरो का दिमाग सरकता है और बोलता है, वो ऐसा क्या है जो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है उस बंदे की पूरी बातों को, जो कि कह रहा होता है, मैं इस पावर को पाने के लिए मैं इतना बेकरार था कि मैंने सामने वाले को मार दिया जिसके पास ये पावर थी, इसी की वजह से। और भाई साहब वो ये बातें कह रहा होता है और सिनिचिरो के दिमाग में वही सवार होता है। और फाइनली वो इस स्टील की रॉड उठाता है और इस बंदे की तरफ बढ़ता है, जो कि भाई जा रहा होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब डिट्टो वैसे ही सीन जहाँ पे हमारे काजुटोरा ने हमारे सिनिचिरो को मारा था ना, एक मतलब बाइक शॉप में, वो ऐसे ही सीन कर देता है। और भाई साहब हमारा सिनिचिरो फाइनली उसके सर पे एक रोड मारता है, जिसमें अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि भाई साहब वो नीचे गिर चुका है और भाई साहब सर उसका पहले लगता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिनिचिरो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, "हैं? तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या करते हो?" और भाई साहब ये सीन होने के बाद वो बंदा जो ज़मीन पे गिरा हुआ होता है, वो मिस्ट्री मैन, वो कहता है, "हे, तुम ये क्या कर रहे हो?" और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो कहता है, मेरी तरह, मेरी तरह तुमने भी मारना ही चुना। और ये कहते ही भाई साहब हमारे सिनिचिरो के दिमाग में खराबी हो जाती है। मतलब भाई उसको वो बंदा कभी मारता नहीं था किसी बंदे को, लेकिन आज उसे मारना पड़ रहा है अपने भाई के लिए। और वो स्टील की रॉड उस बंदे के सर पे मारता है, बोलता है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और भाई साहब जैसे वो मार रहा होता है उसकी आत्माएं निकल रही होती है, मतलब आत्मा निकल रही होती है, खून बहुत ही ज़्यादा बहता जा रहा होता है, जैसे कि हम लोग सीन में दिख रहा होगा। और सिनिचिरो पागल होकर मार रहा होता है और वो बंदा उसे आखिरकार कर्ज कर देता है, मतलब श्राप दे देता है और कहता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ,
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और भाई साहब उसकी आंखें हम लोग को दिखाया जाता है कि वो उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है। और ये सुनने के बाद सिनिचिरो और पागल हो जाता है और तेज मारना चालू कर देता है और कहता है चुप हो जाओ बेवकूफ़, चुप हो जाओ। और फाइनली बारिश मतलब क्या ही बोला जाए, धाड़ धाड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बंदा मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद सिनिचिरो कहता है वो मर चुका है, मैंने उसे मार दिया, इसका मतलब मैं पास्ट में वापस जा सकता हूँ। अब मैं पास्ट में वापस जा सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिनिचिरो चिल्ला रहा होता है गो बैक, गो बैक, वापस जाओ, वापस जाओ। और भाई साहब इसकी बातों का कुछ असर ही नहीं हो रहा होता है। और सिनिचिरो बैठ जाता है और कहता है मैं पास्ट में वापस नहीं जा पा रहा, आखिर ये क्या बकवास है, मैं पास्ट में वापस नहीं जा पा रहा। और वो अपने हाथों को देखता है कि जिस पे खून लगा होता है मिस्ट्री मैन का। और वो अपने हाथों को अपने सर पे रख देता है और अफसोस बनाता है और कहता है इसके बावजूद मैं ये नहीं कर पा रहा, मैंने एक इंसान को मार दिया। और हम लोग को दिखाया जाता है सिटी का सीन जो कि शायद रात का सीन होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक डेट जो कि होती है अगला दिन 30 जुलाई का, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारे सांजू और हमारे बाजी मिलते हैं। और बाजी कहता है और हारुशिरो कैसे हो। और ये सुनने के बाद हमारा सांजू कहता है मैं सिनिचिरो के प्लेस पे जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, तो बाय बाय, कल मिलते हैं। और सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पुल का सीन जहाँ पे बारिश हो रही थी, रिसेंटली बारिश तो हो ही रही थी। और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे सांजू को जो कि भाई साहब जा रहा होता है और वो कहता है मुझे परवाह होती है सिनिचिरो कन की, आखिर वो कैसे बन गए। और वो अगले सीन में देखता है कि हमारे सिनिचिरो को भाई साहब पुल पे खड़ा हुआ देखते हैं और नीचे भाई साहब बहुत ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार में लहरें बह रही होती है। मतलब एक तालाब का मतलब वो एक नदी का सीन है जहाँ पे देखते हो ना आप जापानीज़ में कैसा होता है, तो वैसे ही। और बोलता है सांजू ये क्या है, ये क्या है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हाँ वो ढंग से देख लेता है कि भाई वो सिनिचिरो है। और उसके पास वो तेजी से भागते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है सिनिचिरो-कन, सिनिचिरो-कन, तुम ये क्या करने वाले हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और वो उसके पास पहुंच जाता है और सिनिचिरो बोलता है उससे हारुचियो। और हम लोग को दिखाया जाता है कि उसने हर वो कोशिश कर ली, मतलब अब वो लाइफ से भाई साहब जीना ही नहीं चाहता, मतलब लाइफ ही उसको ज़रूरी नहीं है रही उसकी, क्योंकि वो जानता है कि भाई उसने इतनी मेहनत कर ली, हर वो पैतरा आजमा लिया जिसकी वजह से उसका भाई बच सके। और फाइनली उसने अब सब कुछ उम्मीदें छोड़ दी और अब वो अपने आत्महत्या करने जा रहा है। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सिनिचिरो खड़ा हुआ होता है मतलब रेलिंग पर और वो कह रहा होता है ये तेज, ये तेज बहाव वाली नदी, मैं पक्का आज मरने वाला हूँ, मैं आज पक्का मरने वाला हूँ। और ये कहते हुए वो नदी की तरफ देख रहा होता है और सांजू कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से नीचे उतरो, इधर आओ, इधर आओ। और हमारा सांजू मतलब क्या ही बोला जाए, वो रो रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यार अब माइकी खो चुका हूँ तो यार अब उसका बड़ा भाई भी खो दूँ, क्योंकि वही इन दोनों के लिए भाई आइडल था यार, मतलब उन्हीं की तरह वो जीना चाहता था, उन्हीं की चीज़ों को वो फॉलो करता था। जिसके बाद हम लोग को दिखाया था सिनिचिरो को जो कि कह रहा होता है आज वही दिन है जिस दिन मानजीरो का एक्सीडेंट हुआ था, वही बेहुदा एक्सीडेंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और वो नीचे देख रहा होता और सांजू की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि ये बात उसके मुंह से सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिनिचिरो आसमान की तरफ देखता है बारिश में और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे होते हैं और वो कहता है मैं इस दिन मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं उस दिन में वापस जाना चाहता हूँ, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो छलांग मार देता है और हमारे सांजू को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है नहीं नहीं सिनिचिरो-कन, सिनिचिरो ऐसा मत करो सिनिचिरो-कन। और भाई साहब उसके जब तक बोलते ही वो सिनिचिरो कूद जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है सिनिचिरो को जो कि भाई साहब नदी में बह रहा होता है, मतलब कूद गया होता है, डुबकी मारने वाला होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल ही रहे होते हैं। उसको भाई कुछ सेंस ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि अब वो मतलब एक डेड बॉडी की तरह है, क्या ही बोला जाए। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिनिचिरो भाई हमारे तालाब में मतलब उस नदी में कूद जाता है जिसमें भाव ज़्यादा होता है और सिनिचिरो के बचने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। और वो कहता है आखिरकार मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ, ये दुख भरी ज़िंदगी। और तुरंत उसको एक भाई साहब क्या ही बोला जाए यार, उसने
फाइनली अचीव कर लिया यार, फाइनली वो कर चुका है टाइम लीपिंग। और इसकी अगली सीन में हम लोग देखते हैं उसकी आंखें खुलती हैं और हम लोग देखते हैं माइकी को जो कि कह रहा होता है हट जाओ मेरे रास्ते से, सुपरसोनिक प्लेन आ रहा है। और ये सुनते ही हमारे सिनिचिरो बोलता है क्या। तो यार इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम लोग टोक्यो रिवेंज रिलेटेड एक और वीडियो ख़त्म। यार आशा करता हूँ यार वीडियो आपको ये पक्का ही पसंद आई होगी, क्योंकि यार ये चैप्टर मस्त यार बहुत ज़्यादा ही खुश करके गया। तो आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब वीडियो अच्छी लगे यार तभी सब्सक्राइब करना है यार। अब बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है यार कसम से। टोक्यो रिवेंजेस ओपी लेवल लिख दो यार, कमेंट बॉक्स में लिख देना टोक्यो रिवेंजेस ओपी लेवल। और भाई साहब हमारे लेटर फ्रॉम केसुके बाजी के चैप्टर 6 के 6 आ गया और शायद 7वां भी आने वाला है। तो यार जाओ उन 6 चैप्टर को देख लो, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसी के बाद लगे आऊँगा मैं एक और टोक्यो रिवेंजेस पे वीडियो, तो यार इंतजार करना। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, कोई सबसे अलग धलग मस्त। तो बाय बाय।